स्टार्ट। तो भाई लोग, मेरा नाम लवी त्रिपाठी है और मैं बेसिकली हम और हमारी पूरी टीम 7 लोगों की टीम है। हम लोग 18 तारीख को निकले थे कानपुर से लद्दाख जाने के लिए। लेह लद्दाख ट्रिप है हम लोगों की और उसमें हम लोग रास्ते में कवर कर रहे थे अमृतसर। ठीक है, पहला स्टॉपेज अमृतसर लेना था, लेकिन वो शायद 50वां 51वां स्टॉप बन गया चलते चलते। ठीक है, हंसी की बात नहीं है, एक्चुअली बात ऐसे ही हुआ हम लोगों के साथ। सोचे थे पहला स्टॉप अमृतसर लेंगे, मतलब रास्ते में 2-3-4 जगह रुकेंगे, अमृतसर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। आगे बढ़े हम लोग। तो अमृतसर के बाद अमृतसर में हम लोगों ने पूरा 2 दिन बिताए। आप समझ सकते हो, इतनी पवित्र इतनी अच्छी जगह हम लोगों को लगी। गोल्डन टेम्पल बहुत सुंदर है, आप आइए ज़रूर विजिट करिएगा। मैं आपको अपने रिव्यूज़ दे रहा हूँ पूरी ट्रिप के अभी तक के। ठीक है, और सबसे पहले याद करते हैं रास्ते में गोल्डन टेम्पल से पहले की। तो सबसे पहले चिराग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। थोड़ा सा ब्रेक में इशू था इसलिए ऐसा हुआ, और बाकी आगे वाले ट्रक वाले ने इतनी गंदी ब्रेक मारी कि हमारे साथ का राइडर बिल्कुल चोट लगते लगते बच्ची उसका तगड़ा एक्सीडेंट होता। मतलब आप समझो, अगर आप मेरा हेलमेट देखोगे तो पूरे हेलमेट में तगड़े स्क्रैचेस हैं। मैं दिखाऊंगा, उसका एक फ़ोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखिएगा। उसके बाद आगे बढ़े हैं तो फिर ये हर्ष की गाड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई पहले दिन से, रात शाम से। इनका फ्यूल पंप में इशू आ गया। बेसिकली रात में लाइट शॉर्ट हो गई, गाड़ी की सारी लाइटें चली गई। आप समझिए रात के करीब 7 या 8 बजे की बात थी, सिंगल रोड थी, जंगल था, पहली लाइट चली गई। थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि सोचा राइड लंबी है, खींच देते हैं गाड़ी। खींचे और खींचे, जब बहुत थक गए, रात के 2 बज गए, तो हम लोगों को लगा अब रुक जाते हैं, क्योंकि नींद सबको आने लगी थी। फिर हम लोग एक जगह कैंपिंग करके रुक गए। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग में उठे हैं, फिर हम लोग चले हैं। चलते 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 हम लोग नहीं, रास्ते में हम लोगों ने टेंटिंग की है, ये अपने कश्मीर और कन्याकुमारी हाईवे पे, इस पर हम लोगों ने कैंपिंग की है। इसके बाद हम लोग फिर चलना स्टार्ट किए मॉर्निंग में, और लगभग आप मानो तो शाम तक अमृतसर पहुंच गए। उसमें करीब 3 या 4 बार फिर बाइक खराब हुई। अगर विष्णु हम लोगों के साथ ना होता तो मुझे लगता है ये ट्रिप हम लोग रात तक छोड़ो 2 दिन बाद तक अमृतसर पहुंचते। उसके बाद हम लोगों ने अमृतसर में बढ़िया दर्शन किए बाबा के, और हम लोग एंजॉय करते हुए आगे पहुंचे। आगे पहुंचने के बाद हम लोग मतलब देखिए होता क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है गाड़ी में दिक्कत दे रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक एक्सीडेंटल हैपन हो जाती हैं। जैसे चिराग की गाड़ी में एक्सीडेंटल हैपन हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें जानबूझ के हम वहाँ से लेके ही चलते हैं कि हाँ ये गाड़ी ख़राब है लेकिन चल जाएगी। लद्दाख ट्रिप चल जाने वाली ट्रिप नहीं है। यहाँ पर पता है, ये अगर आप जैकेट एक परचेज करो ना दुकान से, तो उसको 3 बार पहन के देखो, एक रात पहन के या एक राइड मार के देखो, कम से कम 10 घंटे की, कि आपको ये समझ में आए 10 घंटे में राइड जैकेट आके आपके जो ये है नी पैड है या नी गार्ड है या चेस्ट गार्ड है, ये आपको चुभ तो नहीं रहा। पता चला 1 घंटे में तो नहीं चुभा, लेकिन 1 घंटे बाद चुभने लगा, तब आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं कि ये लद्दाख राइड इज़ नॉट इजी राइड, सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आसपास घूम रहे हैं, घूम फिर के चले जाना है। आपको अपने आप को तैयार करना है मेंटली, फिजिकली, सामान से, रिसोर्सेज से। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत कम बजट में इस राइड को कर सकते हो। देखो राइड में खर्चा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर आप दिमाग से सही समय से चीज़ों का प्रिपरेशन करोगे तो आप लो बजट में राइड कर लोगे, लो बजट में लद्दाख ट्रिप कर लोगे। लेकिन अगर आपने सही समय मैनेज नहीं किया तो नहीं कर सकते। आगे बताते हैं आप लोगों को। तो हम लोग अमृतसर से निकले हैं, आ गए हैं हम लोग सीधे, हम लोग पटनी टॉप आए हैं। ठीक है, रास्ते में कहीं नहीं रुके, नाइट स्टे किया हम लोगों ने जम्मू के आगे। रात में हम लोग एक पेट्रोल पंप पे बढ़िया कैंपिंग की है रात में, क्योंकि पानी गिर रहा था इसलिए कैंपिंग दाया नहीं कर सकते थे, तो पेट्रोल पंप का शेड चाहिए था। हम लोगों ने अच्छी कैंपिंग की। रात में एक स्कॉर्पियो वाले आया, उसने इतना हॉर्न बजाया भाई, सच बताया सबकी नींद की ऐसी तैसी कर दी, सबकी नींद खराब कर दी। तो और जबकि हम लोग सोए भी ऐसे ही थे रात के करीब 12-1 बजे, तो 2-2:30 बजे उसने उठा दिया, 4 बजे हम लोग खुद ही उठ गए। तो फिर 4 बजे उठ के फिर नहा धो के हम लोग 5 बजे तक 6:30 बजे तक वहाँ से निकले हैं। तो हाँ निकले क्या, फिर वहाँ पे यार हमारा वो गिर गया, खो गया टेलीसन गोप्रो का, उस 3 बैटरी मतलब 3 बैटरीज का एक्स्ट्रा था, तो वो मेरा खो गया। उसको ढूंढना बहुत देर, 1 घंटा तो उसमें बर्बाद हो गया। मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, ठीक है यार क्या करना है, ले लेंगे, ये तो हैपन होता है रास्ते में। लेकिन एक्चुअली गुस्सा तब आती है जब आप चीज़ों को जानबूझ के नहीं कर सकते, आप चीज़ों को गलत तरह से जिम्मेदारी से ना रखने से एक्चुअली ये सब होता है। तो ट्रिप जब आप करो तो अपने सामान की पहली चीज़ खुद जिम्मेदारी रखो। अगर आपके ग्रुप के मेट्स हैं तो सब जिम्मेदार हों। अगर इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के साथ आप ट्रिप करोगे ना तो आपकी चीज़ें खोएंगी, क्योंकि उन्हें चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना खुद की ना आपकी चीज़ों की। ये भी नहीं है वो अपनी चीज़ के लिए जिम्मेदार है, वो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।
पटनी टॉप आए। पटनी टॉप में बढ़िया एंजॉय किया, इतना मस्त व्यू थे। पटनी टॉप से हम लोग आगे बढ़े नत्था टॉप के लिए। रास्ते में शायद 20 रुपये बाइक का और 40 रुपये कार का टोल था, बढ़िया दिया हम लोगों ने। और रास्ते में एक सुरंग मिली थी भाई, 11 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी सुरंग थी। मैंने सेकंड टाइम इतनी लंबी सुरंग में ट्रैवल किया तो मज़ा आ गया। मतलब इतनी लंबी सुरंग में मैं सेकंड टाइम आया हूँ, तो इतना मज़ा आया रास्ते में बाइक चलाने में। मतलब एक ड्रीम था मेरा ZX बेसिकली इस टनल में दौड़ाने का। मतलब आप समझ रहे हो, इनलाइन 4 की आवाज़ जब यहाँ गूंजेगी तो क्या मज़ा आएगा। लेकिन चलो इस बार नहीं, अगली बार ये ड्रीम पूरा होगा, कभी और पूरा होगा, आप लोगों की हेल्प से पूरा होगा। आगे बढ़े, हम लोग नत्था टॉप में गए। तो पटनी टॉप और नत्था टॉप के बीच या पटनी टॉप से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चलोगे तो इतना लेफ्ट हैंड पे इतना मस्त सीन है, आप पक्का वहाँ जाइएगा, रुकिएगा, अगर वर्ष ना लगे तो कहना। मतलब आपको नत्था टॉप और पटनी टॉप से बेस्ट सीन वहाँ मिलेगा। वहाँ हम लोग करीब आधा घंटे बैठे हैं, बढ़िया हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींची है, मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे, देखिएगा आप लोगों की। सब राइडर्स ने बढ़िया एंजॉय किया वहाँ पे। आगे गए नत्था टॉप पे, हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची हैं, भुट्टे वुट्टे खाए, बढ़िया हम लोगों के इंटरव्यू हुए हैं वहाँ पे। कुछ रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने हम लोगों को देख के हम लोगों के इंटरव्यू शूट किए। उसके बाद हम लोग वापसी किए। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह देख ली थी जाते समय कैंपिंग के लिए। आते समय हम लोगों ने कैंपिंग की। कैंपिंग करने से पहले के प्रिकॉशंस क्या क्या थे, हम लोगों ने पहले वहाँ के आसपास के लोकल से पता किया कि यहाँ पर जानवर का खतरा कितना है। देखिए जंगल में अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो जानवर आने का खतरा है ही है, लेकिन खतरा कितना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर होता है तो हमारे पास प्रिकॉशन क्या है, हम बिल्कुल रोड से बिल्कुल आप मानो वॉकिंग डिस्टेंस पे कर रहे थे, मतलब मुश्किल से 200-300 कदम पे हमारी बाइकें दिख रही थी रोड पे जो खड़ी थी, आप ये समझ सकते हो हमारी जगह से, ठीक है। आसपास अच्छी जगह थी, हम लोगों ने प्रॉपर आसपास घूम के देखा क्या क्या वहाँ पर है। एक पानी का रिसोर्स मिल गया प्रॉपर हम लोगों को, नेचुरल। एक पाइपलाइन गई थी, वो फटी हुई थी, हम लोगों ने पानी वहाँ से भरा, अपना आराम से पीने का पानी, नहाने का पानी, खाने का पानी, सब कुछ उससे हो गया। रात भर कैंपिंग की। रात में थोड़ी सर्दी हो गई थी, लेकिन फिर भी सबने सर्वाइव किया। थोड़ा सा दिक्कतें 1-2 लोगों को हुई भी, क्योंकि पहली बार, मतलब हम भी एक्चुअली देखें तो जब से हम लोग चले हैं ट्रिप में तो एकदम सर्दी वाला माहौल हो गया, जैसे सर्दियाँ अपने यहाँ होती हैं, वैसा टेम्परेचर यहाँ पर है इस समय। उसके बाद अभी सुबह उठे तो उठते ही सबसे एक बैड न्यूज़ मिली कि चिराग की बाइक ख़राब हो गई। देखिए बन रही है, पीछे दिखाते हैं आप लोग को। फ्यूल पंप इसका शॉर्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें चलती ही नहीं है। अब फ्यूल पंप ख़राब हो गया, आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब क्या कह सकते हैं, ये मिस हैपनिंग है या हैपनिंग है, जो भी है, लेकिन इस तरह से राइड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करिए। अब वही बात है, हमारे साथ विष्णु है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से कहो 5 किलोमीटर दूर, कहो 10 किलोमीटर दूर मैकेनिक ढूंढने होते हैं। सुबह का 6 बजे है, दुकान नहीं खुली होती, 9 या 10 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती। 10 बजे तक हम लोग पहले वेट करते, फिर हम लोग निकलते। 10 बजे हाईवे पे इतना ट्रैफिक हो जाता है, जिसलिए मैंने रात में ट्रैवल नहीं किया था कि रामवन में बहुत ट्रैफिक है। कल रात में मैंने चेक किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल लेंगे, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे तक निकल लेंगे। हालांकि उठना ही हम लोगों का 5-पौने 5 बजे हुआ। जब मेरी आँख खुली, जब मैंने देखा सब सो रहे थे, तो ऑलरेडी लेट हो गए। अब देखो कितना टाइम और लगता है। बाइक स्टार्ट हो गई है, सबसे गुड न्यूज़ यही है, अच्छी बात है। होपफुली आप लोगों को अभी तक की जर्नी अच्छी लगी होगी हमारी, एंजॉय करिएगा। बाकी आपको लॉन्ग वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये जर्नी जारी रहेगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ। बाय बाय।